Hello students, I am राजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जिसको बोलते हैं। और इस टॉपिक में हम आज कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और मोबिलिटी क्या है। ये जो हम 4 पॉइंट कवर करेंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है क्योंकि आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में। आपने ये सारे जो टर्म आपने पढ़े हुए हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, सिर्फ हमें इनको क्लियर करना है, इतना मुश्किल लेसन नहीं है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑल चार्ज वेदर फ्री और बाउंड वर कंसिडर टू बी एट रेस्ट। जितने भी चार्ज हैं, चाहे वो फ्री हो चाहे बाउंड हो, हम उनको क्या मान के चलते हैं, रेस्ट पे मान के चलते हैं। चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज मोशन में है तो इसका मतलब उसके अंदर करंट होता है। सच करंट ओकर नेचुरली इन मैनी सिचुएशन। और ये करंट जो है कई सिचुएशन में अलग अलग तरह से आ सकता है। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है लाइटनिंग इज वन ऑफ सच फिनोमिना। जब बारिश होती है तो लाइट जब गूंजती है तो एक ऐसा ही हमारे सामने एग्जांपल होता है जिसमें चार्ज फ्लो करता है कहाँ से, बादलों से हमारी पृथ्वी की ओर। और मीडियम क्या होता है हमारा, एटमॉस्फेयर होता है। और कभी कभी क्या हो जाता है हमारे पास, उसके जो है डेंजर्स रिजल्ट सामने आते हैं, मतलब जान माल की हानि हो सकती है। इसका मतलब क्या हुई, जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है लाइटनिंग में इज नॉट स्टेडी नहीं है, बल्कि आवर एवरीडे लाइफ वी सी मैनी डिवाइसेज वेयर चार्ज फ्लो इन ए स्टेडी मैनर लाइक वाटर फ्लोइंग इन स्मूथी इन ए रिवर। जैसे पानी बहता है। ए टॉर्च एंड ए सेल ड्रिवन क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस। और आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है और जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो सकते हैं हमारे एरिया में। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं फ्लोइंग अक्रॉस दी एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो नेगेटिव चार्ज हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। और दूसरा हमारे पास जो पॉजिटिव नेट चार्ज है अमाउंट है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, इनके बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द टाइम इंटरवल t1। तो हम टोटल क्या लेते हैं, दोनों का सम लेते हैं, इनके टोटल प्लस या माइनस जो भी हमें करना होता है। तो इस तरह से हम जो है आई किसके बराबर लेते हैं, क्यू बाई टी, यानी कि जितना टोटल चार्ज होता है डिवाइड बाई उसका टाइम। तो वो हम करंट की डेफिनेशन लेते हैं। करंट हमेशा स्टेडी नहीं होता, इसलिए हम जनरली कहते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वही चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। अब आइए हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने जो है काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो उसके बारे में हम कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस, हमने बिल्कुल आसान टॉपिक है, विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, केस वन व्हेन नो करंट पास। क्लियर। तो जो कंडक्टर है हमारे, उनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर। कीप मूविंग रैंडमली, और हमेशा वो
रेंडमली मूव करते हैं, कोई इधर मूव करता है, कोई इधर मूव करता है। तो ये स्थिति हमारी किस तरह से होती है, जैसे मान लो आप क्लास में होते हो और क्लास में टीचर नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई उधर दौड़ता है, कोई इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब कोई आपका टीचर आ जाता है, तो सभी अपनी एक निश्चित दिशा की ओर दौड़ पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भी यही स्थिति होती है कंडक्टर में, तो वो इस तरह से रैंडमली मूव करते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं विल हैव सम वेलोसिटी विद विच दे कीप ऑन मूविंग, उनमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होती है जिसके कारण वो मूव करते हैं रैंडमली कंडक्टर के अंदर। और इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, थर्मल वेलोसिटी। क्या नाम है इस वेलोसिटी का, थर्मल वेलोसिटी। एट दिस इंटायर मोशन, जो हमारा पूरा का पूरा इंटायर मोशन है वो रैंडम होता है, और उससे हमें क्या मिलती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी मिलती है। और ये पॉइंट हमारा एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी काम आएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आगे हमारा क्या है, दो और इसमें दूसरी जो पॉइंट बात नोट करने योग्य है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमेशा जीरो होती है कंडक्टर के अंदर, ये बात आप नोट रखेंगे। केस 2, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, तो ये वही स्थिति होगी ना, जब क्लास में टीचर आता है तो क्या हाल होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही होता है। देखना क्या होता है, when battery is applied the electrons will start moving toward the positive end, ये ध्यान रखें, ये नोट कर लें। तो जैसे ही हम इसके अंदर करंट अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव एंड की ओर, किसके, कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर वो मूव करते हैं। क्लियर है बात ये। और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज आयन है गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, बट एज दीज पॉजिटिव चार्ज आयन आर हैवीली दे डोंट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दोबारा देख लीजिए, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज आयन, बट एज दीज पॉजिटिव चार्ज आयन आर हैवी दे डोंट मूव, तो वो मूव नहीं करेंगे। देखिए जैसे हमारा ये कंडक्टर दिखाया गया है, एक साइड में क्या है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड में क्या है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता हुआ दिखाया गया है हमारे इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव एंड दे गेट एक्सेलरेटेड। पॉइंट नोट मिटेड, ये वाला पॉइंट दोबारा देख लीजिए, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव एंड दे गेट एक्सेलरेटेड। तो जैसे ही वो पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, एज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन वन डायरेक्शन दे विल कोलाइड विद द पॉजिटिव चार्ज आयन इन द पाथ। तो जैसे ही मूव करेंगे तो वो हमेशा कोलाइड करते हैं। और कोलाइड भाई ये बात नहीं है, कोलाइड का मतलब सीधी टक्कर नहीं होती, कई बार बाईपास भी कोलाइड हो जाते हैं, हाँ ये बात ध्यान रखिए। तो इसके बाद जो है एक्स्ट्रा वेलोसिटी वेदर जो भी हमारी हो सकती है, द इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई एक्सेलेटिंग विल बी लॉस्ट एज पार्ट बाई कोलिजन। तो यानी कि जैसे ही उनका कोलिजन होगा तो वेलोसिटी वट एवर इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट, इनकी ख़त्म हो जाएगी। और जो उसके ऊपर नेट रिजल्ट होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो उनके पास थोड़ी सी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। और एवरेज ऑफ दिस स्मॉल वेलोसिटी विच दे एक्वायर, और जैसे ही उनको ये वेलोसिटी मिलती है, इसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दी वेलोसिटी विद विच जो इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये आपके बार बार काम आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब करते हैं नेक्स्ट हमारा, इलेक्ट्रॉन हैव टू वेलोसिटीज, एक तो थर्मल वेलोसिटी होती है और एक क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है,
और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो चलिए पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ए मेटल कंडक्टर कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। भैया उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। कंडक्टर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लगभग कितने होते हैं, 10⁻⁴⁹ कितने होते हैं, 10⁻⁴⁹ ये होते हैं मीटर में, मीटर की पावर -3 करते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। और जब रूम टेम्परेचर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बॉडी के अंदर, कंडक्टर के अंदर रैंडमली। वही बात होगी ना, रैंडमली का मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पता नहीं कौन कहाँ किससे मिलाप करेगा। जिस तरह से गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, हवा के मॉलिक्यूल जैसे हमारे होते हैं ना हवा में, एयर में, जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा में, कभी देखा आपने, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं रैंडमली। और जो उनकी थर्मल स्पीड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन में और रूम टेम्परेचर पर, लगभग वो होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये बात ध्यान रखेंगे, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी इलेक्ट्रॉन की आर सो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इसको हम देखेंगे कैसे ये 0 होती है। तो मान लीजिए ये देखिए हमारे पास ये दिखाया गया है करंट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे साइड, ये भी इलेक्ट्रॉन इस साइड, ये भी साइड, और ये भी साइड, ये भी साइड, और करंट इस साइड है। मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा कुछ, करंट की दिशा कुछ, ये सारे जो मूव कर रहे हैं एक ही साइड में। और मान लो उसकी लेंथ क्या है हमारे पास, L। अगर हम वेलोसिटी रैंडम थर्मल वेलोसिटी बोल रहे हैं जिसको, वो मान लेते हैं U1 U2 U3 अप टू UN और N तक हम उसको मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की एक कंडक्टर में। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे देते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमें 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालना है, तो पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देते हैं, वो एवरेज आ जाता है। तो एवरेज निकालने का हमारे पास यही एक फार्मूला है। तो चलिए फिजिक्स में दोबारा से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में 2 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भैया क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा गेन की गई एक एवरेज वेलोसिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, इन ए मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर विल प्रोपोगेट रैंडमली एट फर्मी वेलोसिटी रिजल्टिंग एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 0। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, 0 आती है। वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, 0 आती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, क्या है, एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, ये क्या कहलाती है हमारी फिजिक्स में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज ऑफन मेजर इन 1000 ऑफ एम्पियर। पता नहीं कितना एम्पियर हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। करंट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम कितना हो सकता है, मिली एम्पियर भी हो सकता है, और ज़्यादा कितना हो सकता है हमारा, 1000 ऑफ एम्पियर भी हो सकता है। करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई के द्वारा। कौन सा वर्ड है हमारे पास, आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी इन सम इक्वेशन, लेकिन हम यहाँ यूज़ करेंगे करंट के लिए आई। तो उसके बाद जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ करंट है, कैसे मापते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद ए यूनिट कॉल्ड द एम्पियर। एम्पियर जो है हमारे पास, उसको मापते हैं और उसको हम लिखते हैं कैपिटल ए। किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। एम्पियर कुछ नहीं है बल्कि है क्या, मेजरमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर। क्या है, एम्पियर जो है हमारे पास क्या चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ
हाउ मैनी चार्ज कैरियर फ्लो पास्ट ए सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने पास होते हैं चार्ज कैरियर। तो एम्पियर समझ में आ गया ना क्या होता है, कुछ नहीं है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है हमारे पास सिंपली। और 1 एम्पियर में कितने होता है, देखो भाई पढ़ो, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा। 6240000000000। तो इसका मतलब 6240 क्वाड्रिन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और वो हमने अभी जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी, कितनी बताई थी, 10⁻⁻29 कह सकते हैं भैया, कितनी कह सकते हैं, 10⁻⁻29। अब आते हैं क्वेश्चन के पर। हमारा जो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन, जब एक किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं किसी कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो उनके अंदर क्या आता है, एक फोर्स का अनुभव करते हैं। वो फोर्स हम कैसे देते हैं, F इजिकल टू ई, कैसे देते हैं, F इजिकल टू ई, ये देखिए F इजिकल टू ई कैपिटल ही है। एक्वायर एंड एक्सेलरेशन कैसे देंगे, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, F की वैल्यू पुट कर देंगे। F क्या है, ये वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। F क्या आ गया हमारे पास, ई डिवाइड बाई एम। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे m क्या है, स्मॉल m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज, और कैपिटल E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में एवरेज लेके तो चलते हैं ना। तो एवरेज टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। इसको याद कर लीजिए, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और कैसे देते हैं हम, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू एंड तक, और डिवाइड बाई n। किसी का भी अब यदि हमें एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ द टोटल डिवाइड बाई टोटल नंबर, कितने नंबर, जैसे मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाता है एवरेज। तो अब हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, यू वी वाला फार्मूला, वही जो हमने +1 में किया है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। भाई जब वेलोसिटी ये होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ द ऑल वेलोसिटी, सम ऑफ द ऑल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू n तक जोड़ करेंगे और डिवाइड बाई n कर देंगे, तो वो हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास। अब v1 v2 v3 की वैल्यू हमें पुट करनी है ना। तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ से v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अब v1 तो हमारे पास u1 हो जाएगा, v1 इजिकल टू u1 प्लस ए टी वन, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ना अभी। तो इस तरह से हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो रीअरेंज करने के बाद तो ये बनेगा u1 प्लस u2 un, और ये a कॉमन आ जाएगा इनमें से, और ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। अब भाई हमें पता है u1 प्लस u2 प्लस un ये किसके बराबर है, 0। किसके बराबर हमने माना था ना, 0 होती है उनकी वेलोसिटी, 0। तो ये क्या आ गया, 0। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ये इक्वेशन बच गई हमारे पास, क्या बच गई, a इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए इसको हम 0 मानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की 0 होती है, इसलिए 0 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गई, 80, क्या बन गई 80। सारे का एवरेज निकालते हैं तो कैपिटल में 80 ले लेते हैं हम।
अब भैया हम आ गए एटी पर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गई हमारी, ये देखिए क्या बनती है, वी डी इक्वल टू माइनस स्मॉल ई और कैपिटल ई इंटू टी डिवाइड बाई एम। अब ये कहाँ से आ गया, अब हमने एक एक्सेलरेशन किया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, ई डिवाइड बाई एम। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तभी हमने एक्सेलरेशन निकाला था, तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या कहता है, द रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन, क्या है, बिटवीन दी सक्सेसिव कोलिजन, इसके बीच में, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। और कोलिजन किसका, इलेक्ट्रॉन का। और कैसे होता है वो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फास्टर, मोर कोलिजन ऑकर क्विकली हन। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो टेम्परेचर के साथ होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी इसकी विद टेम्परेचर। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पे आते हैं। हमने ये था जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया मैंने अभी। अब आते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली बात है भाई, इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है किसी भी कंडक्टर में से। जब कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और फिजिक्स में डेफिनेशन क्या देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, यानी कि चार्ज मूव करता है तो करंट है कंडक्टर में, चार्ज मूव नहीं करता तो कोई करंट नहीं है कंडक्टर में। तो जब हम कोई सर्किट यूज़ करते हैं मेटेलिक वायर का, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करते हैं जैसे ही फील्ड अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला यूनिट हम करते हैं, अब कैसे करेंगे देखिए। करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लीजिए भाई ध्यान से। जो करंट हम कैसे लेते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो भागते हैं करंट की ओर। मान लो उसमें चार्ज क्यू फ्लो करता है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं हम। चार्ज क्यू फ्लो करता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, किसके, कंडक्टर के। और टाइम मान लेते हैं टी, करंट ले लेते हैं आई। तो भाई आई की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन हमने की थी चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि क्यू बाई टी। क्या की थी हमने अभी, क्यू बाई टी। और ऐसा यूनिट चार्ज की कूलाम, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैपन इन यूनिट्स ऑफ कूलाम पर सेकंड, या सिंपली हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर क्या होता है, कूलाम पर सेकंड, याद कर लीजिए क्या होता है, कूलाम पर सेकंड होता है हमारा। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट कूलाम में लेंगे और पर सेकंड हो जाएगा तो ये एम्पियर हो जाएगा। करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये ध्यान रखिए, नोट कर लें कब पॉइंट है, ये मेन पॉइंट आपको याद रखिए। ये क्या है, करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द शेल। दोबारा याद कीजिए, रिवाइज कीजिए मेरे साथ, करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द शेल। यहाँ पे एक सिंपल सर्किट दिखाया गया, देख लीजिए कैसे है सिंपल सर्किट। देखिए ये जो है हमारे पास सेल है, कोई बैटरी है, ये वाली देखिए, ये सेल है, ये केबल होगी हमारी कोई तार, ये की है स्विच जहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लैंप लगा दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्या होता है, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। अब पढ़ते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मीनिंग हम क्या लेते हैं, रोकना, किसी भी चीज़ को रोक दें तो वो होता है रेजिस्टेंस। अभी करंट तो मूव करता है कंडक्टर में से, लेकिन सम डिग्री ऑफ फ्रीडम और अपोजिशन टू मोशन,
दिस अपोजिशन ऑफ मोशन इज मेयरली प्रॉपर्टी कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मोशन का जब वो अपोज कर देता है, डिग्री ऑफ फ्रिक्शन का जब अपोज कर देता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। सिंपली इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कैपिटल आर से इसको हम डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट, जो हमारा सर्किट होता है किस पे डिपेंड करती है, बताना जरा। अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वोल्टेज। डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे वो डिपेंड करती है। एंड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट टू अपोज द करंट फ्लो। तो जैसे हमारे पास है वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज रेजिस्टेंस इज ए क्वांटिटी रिलेटिव बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसलिए हम इसका कारण यही है कि जो क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, हमेशा क्या बोलते हैं उनको, बिटवीन होते हैं किसके, अक्रॉस टू पॉइंट इन ए सर्किट। तो अब हमारे पास छोटा सा चार्ट दिया गया है, एक बार ये चार्ट देख लीजिए। चार्ट में क्या दिखाया गया है, करंट का सिंबल आई, यूनिट एम्पियर, एब्रीविएशन ए, एक नंबर में आ जाता है इसलिए बोल रहा हूँ। वोल्टेज को ई या वी से, और यूनिट वोल्ट, एब्रीविएशन वी, रेजिस्टेंस आर या ओम में, और सिंबल ये हो गया हमारे पास। वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। और इज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। होता है क्या है, पोटेंशियल ही होता है दो चार्ज के बीच में। और नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर दी वोल्टेज ग्रेटर दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर दैट पास ए फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग मीडियम फॉर ए रेजिस्टेंस टू फ्लो। वोल्टेज का सिंबल क्या है, वी या ई। वोल्टेज का सिंबल क्या है, वी या ई। और स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या है, वही हमारी वोल्ट, वी से लेते हैं। और 1 वोल्ट, देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट विल ड्राइव 1 कूलम्स चार्ज कैरियर सच एज इलेक्ट्रॉन थ्रो ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन 1 सेकेंड। इन 1 ओम इन 1 सेकेंड। अब करते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सिंपल सा टॉपिक है, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हमारी एक एवरेज वेलोसिटी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज नोन एज मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दोबारा देख लीजिए क्या है हमारे पास, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज मोबिलिटी। उसी को मोबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर। और किस पर डिपेंड करती है, चार्ज के कैरियर पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, यूजुअली इन टर्म ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितनी स्मॉल है ना, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। डेफिनेशन जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी का ये सिंबल हो गया म्यू, और डेफिनेशन क्या है, VD/E, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी D हो गया, पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये होती है मोबिलिटी की डेफिनेशन। अब वही देखिए, हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ा था, NEAO था, NEAVD, ये पढ़ा था।
करंट की डेफिनेशन ये होती है NEAVD, और इसमें दिया है NAEVD, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या आता है, करंट डिवाइड बाई एम्पियर, ये वाला करंट डिवाइड बाई एम्पियर। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बच जाएगा ये NEVD। NEVD ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना, ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास NE/μE, या हम बोल सकते हैं जे, हमारे पास ये है ना, ई नीचे आ जाएगा, ये बड़ा, ये ई है जो, ये जे है हमारे पास, ये ई यहाँ इसके नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास क्या, NEU, लेकिन जे बटे ई सिग्मा, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्या ये कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसलिए सिग्मा क्या हो जाएगा हमारे पास NEU, क्या हो जाएगा NEU, या U की वैल्यू हम निकालेंगे तो दूसरी साइड चले जाएगा नीचे आके NE, तो ये बन गया हमारे पास। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो हम बात कर रहे थे मोबिलिटी की। मोबिलिटी में अब हम क्या करते हैं भी, जैसे ही एज सुन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस्टेब्लिश्ड, जैसे क्या होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर एट द स्पीड ऑफ लाइट, देखिए कितने स्पीड है उसकी, करंट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मानते हैं, नॉट एट द स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टिंग, न कि वो स्पीड जिस स्पीड पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि किस पर, at which the electron are drifting, hence there is a negligible small delay between an input and output in tuning on an electric bulb। तो आप देखते हैं कितनी स्पीड होती है, मान लो दिल्ली में हमने कोई स्विच लगाया हुआ है और हरियाणा में बिजली आनी है, तो सेकंड में चली जाती है ना, बिल्कुल फास्ट चली जाती है हमारी बिजली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सिंपल था, बेसिक सा। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक था हमारे लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके अंदर हमारे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।